दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती, है ना? अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन को जब कोई दावत पर बुलाता तो वो बहुत खुश होता। वह दावतों का बड़ा ही शौकीन था। जब भी इसे दावत का निमंत्रण मिलता, मुल्ला दावत में हमेशा वक्त से पहुंचता और बड़ी ही खुश दिली से खाना खाता। एक बार उसे पास के शहर से दावतनामा मिला। उस दावत में वह विशेष मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। दावत पाकर वह हमेशा की तरह बहुत खुश हुआ। अगले दिन ही दावत थी। सुबह मुल्ला तैयार हुआ और वक्त से उस दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़ा। जब वो दावत वाली जगह पर पहुंचा तो उसके कपड़े धूल मिट्टी से गंदे हो गए थे। वह अपने गधे से उतरा और गधे को एक तरफ छोड़कर अपने कपड़ों को अच्छी तरह से झाड़ पोंछ करने लगा। जब वो दावत के लिए उस जगह पर पहुंचे तो बाहर खड़े दरबान ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। मुल्ला ने दरबान को समझाते हुए कहा कि भाई, मुझे अंदर जाने दो, मैं इस दावत का खास मेहमान हूं, मेरा अंदर इंतजार हो रहा होगा। दरबान ने हंसते हुए कहा कि तुम खास मेहमान हो, यह तुम्हारे कपड़ों से नजर आ रहा है। मुल्ला ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं शायद, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूं। दरबान ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम मुल्ला नसरुद्दीन हो तो मैं यहां का खलीफा हूं। मुल्ला को दरबान की बात बुरी तो बहुत लगी, लेकिन वह माजरा समझ गए। तभी उन्हें कुछ याद आया और वो उसी शहर में रहने वाले अपने एक दोस्त के घर जा पहुंचे। दोस्त उन्हें यूं अचानक देखकर बहुत ही खुश हुआ। कुछ देर की बातचीत के बाद मुल्ला ने उसे याद दिलाते हुए कहा कि तुमने कुछ दिन पहले मेरे लिए एक शेरवानी सिलवाई थी, वह मैं अब तक ले ना जा सका, क्या तुम मुझे वो लाकर दे सकते हो? दोस्त ने कहा, शेरवानी तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद वह पीछे के कमरे में गया और मुल्ला को वह शेरवानी लाकर दे दी। मुल्ला शेरवानी पाकर बहुत खुश हुआ। उसने दोस्त के यहाँ मुंह हाथ साफ किए, बालों को दुरुस्त किया और इसके बाद शेरवानी पहनकर दावत वाली जगह पर जाने के लिए निकल पड़ा। फिर आगे क्या होता है इस कहानी में, ये हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन इसके पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए आज की इस मजेदार कहानी को शुरू करते हैं। किस्सा कुछ यूं है कि एक बार पास के एक शहर से मुल्ला नसरुद्दीन को दावत मिली। मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर जब वह दावत में पहुंचा तो उसके कपड़े धूल से खराब हो गए थे। दरवाजे पर मौजूद दरबान ने मुल्ला को इन कपड़ों में देखा तो अंदर जाने से रोक दिया। बेचारा मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा परेशान हुआ। तभी उसे कुछ याद आया और वो अपने दोस्त के घर जा पहुंचा। वहां उसने दोस्त से शेरवानी ली और उसे पहनकर फिर दावत वाली जगह के लिए चल पड़ा। जब मुल्ला नसरुद्दीन वहां उस जगह पर पहुंचा तो दरबान ने उसे बड़े ही अदब के साथ सलाम किया और इज्जत के साथ अंदर तक छोड़ने के लिए भी ले गया। मुल्ला नसरुद्दीन उसके इस बदले हुए सलूक पर कुछ बोला तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर खींच कर रह गया। मुल्ला को दावत देने वाला मेजबान लपक कर उसके पास पहुंचा और बड़ी इज्जत के साथ ले जाकर बाकी मेहमानों से उसकी मुलाकात कराई। सभी लोग मुल्ला नसरुद्दीन से मिलकर बड़े ही खुश हुए। हर तरफ लजीज खानों की महक फैली हुई थी। मुल्ला को बड़े जोरों की भूख लगी हुई थी। खैर, उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। मेजबान ने उसे ले जाकर एक कुर्सी पर बैठाया। मुल्ला के बैठने के बाद बाकी मेहमान भी खाने की मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। बैरे लाकर खाना मेज पर सजाने लगे और सभी की निगाहें मुल्ला पर ही लगी हुई थी। लोग सबसे पहले उनके खाने का इंतजार कर रहे थे तो मुल्ला ने एक डोंगे से अपनी तश्तरी में शोरबा निकाला और उसके बाद उस तश्तरी को अपनी शेरवानी पर पलट दिया। मुल्ला की ये हरकत देखकर सब हैरान रह गए। मेजबान ने भी मुल्ला की यह हरकत देख ली थी। वह भागा हुआ उनके पास पहुंचा और बड़े ही अदब से पूछा, हुजूर की तबीयत नासाज है क्या? मुल्ला ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी शेरवानी की तरफ देखते हुए कहा, शेरवानी मोहतरम, आपको यह शोरबा लजीज लगा होगा। आपको तो पता ही है कि इस महफिल में हमें नहीं बल्कि आपको बुलाया गया है। तो
तो ये थी कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की दावत की। और इसी तरह से एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन किसी काम से बाजार गए हुए थे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वह अपने गधे से उतरकर खड़े ही हुए थे कि तभी एक अनजान आदमी वहां आया और उन्हें जोर का एक तमाचा रसीद कर दिया। मुल्ला उसके इस सुलूक पर बड़े ही हैरान परेशान हुए। उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर उसने उन्हें किस गुस्ताखी की सजा दी है। वह कुछ कहते इससे पहले ही उस आदमी ने उनसे माफी मांगते हुए कहा, भाई मुझे माफ करना, मैंने किसी और को समझकर आपको यह थप्पड़ मार दिया, आप नाराज मत होइएगा। मुल्ला को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने उससे कहा, तुमने बहुत खराब हरकत की है, अब तो इसका इंसाफ काजी ही करेगा। मुल्ला उस आदमी को लेकर शहर काजी के पास गया और अपनी शिकायत उसे सुनाते हुए इंसाफ की दरख्वास्त की। इसी बीच मुल्ला ने देखा कि काजी और उस आदमी में कुछ खुसर फुसर शुरू हो गई। मुल्ला उनसे जरा दूर खड़ा था। वह उनकी बातें सुन तो नहीं सका, लेकिन उसने सोचा कि दोनों शायद पहले से ही एक दूसरे से वाकिफ हैं, इसीलिए एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। उनकी खुसर फुसर खत्म होते ही मुल्ला ने काजी से इंसाफ करने को कहा। काजी ने उस आदमी से पूछा, मुल्ला ने जो इल्जाम तुम पर लगाया है, क्या वह सच है? उस आदमी ने कहा, मुल्ला की बात सच है, लेकिन मैंने इन्हें कोई दूसरा आदमी समझकर थप्पड़ मार दिया था, इसके लिए मुझे माफ किया जाए। उसकी बात सुनते ही काजी ने तुरंत फैसला सुनाते हुए कहा, तुम्हें मुल्ला नसरुद्दीन को थप्पड़ मारने का जुर्माना अदा करना होगा। मैं तुम पर 1 दिनार का जुर्माना लगाता हूं। मुल्ला काजी के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। अभी वह कुछ कहता तभी काजी ने आगे कहा, समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम्हारे पास जुर्माना अदा करने के लिए दिनार नहीं होगी, तुम जा सकते हो। जब तुम्हारे पास माल आ जाए तो मुल्ला को जुर्माना अदा कर देना। काजी की बात सुनकर मुल्ला को सारा माजरा समझ में आ गया कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। मुल्ला ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। काफी वक्त गुजरने के बाद भी वह आदमी दिनार लौटाने वापस नहीं आया। यह सुनकर मुल्ला को यकीन हो गया कि ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन मुल्ला कुछ कर नहीं सकते थे। यह फैसला सुनकर वो आदमी खुशी खुशी वहां से चलता बना। मुल्ला ने काजी से पूछा, काजी साहब, आपको क्या लगता है कि आपका यह फैसला दुरुस्त है? काजी ने तुरंत ही जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त है। एक थप्पड़ के बदले 1 दिनार का जुर्माना काफी है। इतना सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन ने काजी को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। काजी इसके लिए तैयार ही नहीं था, वह चकरा कर गिर पड़ा। मुल्ला ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो अनजान आदमी जब जुर्माना देने के लिए लौटेगा तो वह 1 दिनार आप अपने पास रख लीजिएगा। इससे पहले कि काजी सिपाहियों को अपनी मदद के लिए बुलाता, मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर वहां से भाग निकला। तो ये थी मुल्ला नसरुद्दीन की चतुरता की कहानी। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ
नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। एक बार कुछ यूं हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन को कुछ लोगों ने तकरीर करने के लिए बुलाया। मुल्ला नसरुद्दीन जब तकरीर करने पहुंचा तो वहां मौजूद लोग उसे कुछ खास पसंद नहीं आए। वह बड़े ही काइयां लोग थे। उनका इरादा मुल्ला की तकरीर के बीच हल्ला गुल्ला करने का था। मुल्ला यह बात भाप गया। उसने तकरीर शुरू करते हुए पूछा, क्या आप लोगों को मालूम है कि मैं यहां किस मसले पर तकरीर करने आया हूं? वहां बैठे लोगों ने एक सुर में कहा, नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता। मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं उन लोगों के बीच तकरीर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा जिन्हें ये तक नहीं पता हो कि मैं यहां किस विषय पर बोलने के लिए आया हूं। यह कहते हुए मुल्ला मंच से उतरा और गधे पर सवार होकर चलता बना। वो लोग भी हार मानने वाले में से नहीं थे। उन्होंने कुछ दिन बाद फिर से मुल्ला को तकरीर करने के लिए बुलाया। वो शेर थे तो मुल्ला सवा शेर था। मुल्ला नसरुद्दीन फिर जा पहुंचा तकरीर करने के लिए। मुल्ला मंच पर खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया, आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। कुछ ठहर कर उसने आगे बोलना शुरू किया, क्या आप लोगों को अंदाजा है कि मैं यहां किस मुद्दे पर तकरीर करने वाला हूं? इस बार सभी ने एक सुर में जवाब दिया, हाँ हाँ, हम जानते हैं कि आप किस मामले में अपनी तकरीर करने वाले हो। मुल्ला ने मासूमियत से जवाब दिया, अगर आप लोग इतने ही माहिर और जानकार हैं तो मैं तकरीर करके अपना और आपका वक्त बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा। मुल्ला वहां से ये कहकर बड़े ही आराम से वापस लौट आया। लोगों ने आपस में कुछ खुसर फुसर की और फैसला हुआ कि मुल्ला को फिर से तकरीर के लिए बुलाया जाएगा और मुल्ला को फिर से दावतनामा भेजा गया। मुल्ला तकरीर करने के लिए तीसरी बार उन लोगों के बीच पहुंचे। मुल्ला को इज्जत के साथ मंच पर पहुंचाया गया। मुल्ला ने सभी का शुक्रिया अदा किया और तकरीर शुरू करते हुए पूछा, आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि मैं आज किस बारे में तकरीर करने वाला हूं? इस बार आधे लोगों ने कहा हां और आधे लोगों ने ना कहा। मुल्ला ने उनकी तरफ देखते हुए बड़े ही अदा से कहा, ऐसी बात है तो जो लोग जानते हैं वह बाकी लोगों को बता दें कि मैं यहां क्या बात रखने वाला था। और ये कहकर मुल्ला फिर से अपने घर रवाना हो गया। मुल्ला को परेशान करने की उन सभी की ये योजना धरी की धरी रह गई। उन्होंने फिर कभी मुल्ला नसरुद्दीन को तकरीर करने के लिए नहीं बुलाया। ऐसे ही सालों पहले एक भिखारी नंदा नगरी में भूख से तड़पने के कारण खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति कुछ रोटियां दे देता है। अब भिखारी रोटी के लिए सब्जी की तलाश में पास के ही एक पंडाल में पहुंचता है। वहां भिखारी रोटी के लिए पंडाल के मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगता है। भिखारी को देखते ही गुस्से में पंडाल का मालिक उसे भगा देता है। दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नजरों से बचते हुए पंडाल की रसोई में पहुंच जाता है। वहां उसे कई तरह की लजीज सब्जियां दिखती हैं। गर्म गर्म सब्जियों से भाप निकल रही थी। भाप को देखकर
भिखारी के मन में हुआ कि अगर रोटियों को इस भाप के ऊपर रख दिया जाए तो सब्जी की खुशबू उनमें मिल जाएगी और फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आने लगेगा और सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सब सोचते हुए भिखारी रोटी पर सब्जी डालने की जगह उन्हें सब्जी से निकलने वाले भाप के ऊपर रख देता है। तभी वहां अचानक पंडाल का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उससे कहता है कि मैंने सब्जी नहीं चुराई है, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। मालिक भिखारी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने सिर्फ खुशबू ली है तो तुम्हें उस खुशबू की भी कीमत चुकानी होगी। डरी हुई आवाज में भिखारी उससे कहता है, मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। तब पंडाल मालिक उसे पकड़कर मुल्ला नसरुद्दीन के दरबार में ले जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन पंडाल मालिक और भिखारी की बातों को गौर से सुनते हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद मुल्ला कुछ देर सोचकर पंडाल मालिक से कहते हैं कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए, है ना? पंडाल मालिक कहता है, जी हां। फिर मुल्ला पंडाल मालिक से कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं स्वयं दूंगा। यह सुनते ही पंडाल मालिक खुश हो जाता है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन उसे बताते हैं, देखो मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। इतना कहते ही मुल्ला अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर उन्हें खनखनाने लगते हैं। फिर उन सिक्कों को दोबारा जेब में डाल लेते हैं। यह सब देखकर पंडाल मालिक हैरान हो जाता है। वह मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है कि यह उन्होंने कैसी कीमत अदा की है। जवाब में मुल्ला कहते हैं, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है। अगर इस भिखारी ने सब्जी ली होती तो तुम्हें कुछ सिक्के जरूर मिलते। मुल्ला का जवाब सुनकर पंडाल मालिक आंखें चुराते हुए वहां से चला गया और भिखारी भी खुशी खुशी अपने रास्ते निकल जाता है। अभी आपने मुल्ला नसरुद्दीन की कुछ मजेदार कहानियां सुनी। मुल्ला की यह कहानियां दुनिया के तमाम देशों में बहुत मशहूर हैं। कई देशों का ऐसा दावा है कि मुल्ला नसरुद्दीन उनके देश का था। रूस में तो उन पर टीवी सीरियल और फिल्म भी बन चुकी है। अब आपके सोने का समय हो गया है और निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई हैं। वह हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही हैं। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं। समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।